हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज हम क्लास 9 इंग्लिश की कावेरी बुक की सेकंड पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस की एमसीक्यू क्विज देखेंगे। टोटल 15 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 10 सेकेंड्स दिए जाएंगे और उसके बाद करेक्ट आंसर शेयर किया जाएगा। और इस क्विज की मदद से आप देख सकते हैं कि आप कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत इज द नेम ऑफ अ डैश, रिवर, नेशन, एथनिक ग्रुप, स्टेट। आपके 10 सेकेंड शुरू हो गए हैं। भारत इनमें से किसका नाम है? टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नेशन। भारत यानी कि इंडिया हमारे देश का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज कंपोज द पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस? ऑप्शन ए सुब्रमण्य भारती, ऑप्शन बी आर एन टैगोर, ऑप्शन सी बी सी चटर्जी, ऑप्शन डी एनोनिमस। 10 सेकेंड शुरू हो गए हैं तो आपको बताना है कि इस पोएम के पोएट यानी कि कंपोजर कौन है, किसने ये पोएम लिखी है। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब किसी का नाम नहीं है। अनोनिमस का मतलब है कि आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि इसके राइटर कौन है। क्वेश्चन 3, द पोएट डैश भारत सेलिब्रेटिंग, सीज, हियर्स, फील्स, ऑल ऑफ दीज। 10 सेकेंड शुरू हो गए हैं। तो हमारी पोएम में जो कवि हैं वो क्या कहते हैं? वो भारत को देखते हैं सेलिब्रेट करता हुआ, सुनते हैं या महसूस करते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हियर्स। वो कहते हैं आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग। व्हाट स्किल डू कारपेंटर्स यूज? मैथमेटिकल प्रिसिशन, हार्ड वर्क, कैलकुलेशन, रिसिलियंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने पोएम ध्यान से पढ़ी है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैथमेटिकल प्रिसिशन। द कारपेंटर्स वर्क विद डैश। ऑप्शन ए, सीमेंट, वाटर, वायर, वुड। तो चारों में से बताइए कि इस चीज में से कौन सी चीज के साथ कारपेंटर्स काम करते हैं। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वुड। व्हाट इज अ ल्यूट? यूटेंसिल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टूल, वायर। ल्यूट किसे कहा जाता है? ल्यूट का मतलब क्या है? क्या वो कोई बर्तन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई टूल है जिसे कुछ काम किया जाता है, या फिर एक तरह की वायर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट डू इलेक्ट्रिशियंस डू व्हेन दे गो टू वर्क? हम, प्रे, ईट, रीड। पोएम में कहा गया है कि जब इलेक्ट्रिशियंस काम पे जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हैं, तो वही आपको आइडेंटिफाई करनी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हम। हाउ डू इलेक्ट्रिशियंस ब्राइटन आवर लाइव्स? थ्रू एजुकेशन, विद लाइट, थ्रू म्यूजिकल हमिंग, ऑल ऑफ दीज। अब पोएम में कहा गया है कि इलेक्ट्रिशियंस जो काम करते हैं उससे वो हमारी लाइफ को ब्राइटन कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइट के साथ। मींस जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो जब काम करते हैं तो वो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि लाइट जलती है और हमारी लाइफ में रोशनी आ जाती है। द आर्टिसंस विद ल्यूट्स डैश ड्रीम्स, शो, सेलिब्रेट, क्रिएट, सी। टाइमर हैज स्टार्टेड। आर्टिसंस जिनके पास ल्यूट्स यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सपनों को क्या करते हैं? Answer to this is option B. They celebrate dreams. Identify the figure of speech used in varied vocations. Metaphor, alliteration, oxymoron, antithesis. अब इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? वेरिड वोकेशंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? Your time is up and the answer to this is option B, alliteration. Alliteration एक ऐसा figure of speech है जो तब यूज होता है जब दो या क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। यहाँ देखिए वेरिड वोकेशंस, दोनों वर्ड्स व साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो ये डिवाइस है alliteration. Which of the following figure of speech is not used in the poem? Repetition, alliteration, simile, synesthesia. 10 सेकेंड शुरू हो गए हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच पोएम में यूज नहीं किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिमिली। पोएम में रेपिटेशन भी यूज हुई है, एलिट्रेशन भी यूज हुआ है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, और साइनेस्थीसिया भी यूज हुआ है, तो सिमिली यूज नहीं हुई है। Who affirms the quality of their work? शेफ, शूमेकर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर।
हरी अप एंड आइडेंटिफाई द आंसर। इनमें से कौन से वर्कर्स हैं जो वो अपने काम की क्वालिटी को चेक करते हैं? टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन बी, शू मेकर। और पोएम में कहा गया है कि शू मेकर जो जूता बनाता है वो उसकी क्वालिटी चेक करता है, क्योंकि पहनने वाला उसे पहन के चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, पूरा दिन घूमता रहेगा, डांस करेगा, इसलिए वो चेक करते हैं कि उनके शूज मजबूत होने चाहिए। क्वेश्चन 13, व्हाट मार्क्स द आइडेंटिटी ऑफ द वर्कर्स? द वोकेशन, भारत, वॉइसेस, नन ऑफ दीज। जो वर्कर्स हैं उनकी आइडेंटिटी किस चीज से पता चलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही हमारी पोएम का क्रक्स भी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, द वोकेशन। मींस वो काम जो वर्कर करता है वो काम ही उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। डैश टेल टेल्स ऑफ लाइफ, बोटमैन, डिजाइनर्स, शूमेकर, कुक। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। कौन है जो जिंदगी की कहानियां सुनाता है? टाइम इज अप। और अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी है तो आप इजीली बता सकते हैं, आंसर है ऑप्शन ए, बोटमैन। बोटमैन जो समुद्र में जाते हैं फिशिंग करने के लिए, वो वापस आकर अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं। हु यूजेस नेट्स? कारपेंटर, बोटमैन, कुक, मेसन। This question is also very easy. If you have read the poem carefully, you can easily identify the answer. Nets, जाल कौन यूज करते हैं? टाइम इज अप। आंसर इज ऑप्शन बी, बोटमैन। नाविक जो होते हैं वो जाल यूज करते हैं। So with this we come to an end of this session. हमने यहाँ पे गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग वोकेशंस के MCQ क्विज अटेम्प्ट की। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा, और अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लग रही हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।